नमस्कार, वॉइस इन विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, हमारे साथ हैं डॉक्टर जयकिरण गोयल। आप शिक्षाविद हैं, एक लेखक हैं, सनातन धर्म पर आपने रिसर्च की है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत अर्चना जी। सर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा स्थापित, उसको मुस्लिम विरोधी क्यों कहा जाता है? अर्चना जी, सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। संघ के संस्थापक का जन्म 1889 में हुआ था। 1 अप्रैल 1889 और चैत्र शुक्ला प्रथमा दोनों एक साथ थी, यानी 1 अप्रैल को ही थी। चैत्र शुक्ला प्रथमा 19 मार्च 2026 वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। हिंदू नववर्ष के इस उत्सव पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय नववर्ष और वर्ष प्रतिपदा हम सब के लिए मंगलकारी हो, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अर्चना जी, संघ मुस्लिम विरोधी नहीं है जी। लेकिन को समझना पड़ेगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, अपने मजहब के नाम के ऊपर दूसरे का नुकसान करना, दंगा फसाद करना, गुंडागर्दी, दंगाई, कट्टरवादिता, इसके विरोधी थे। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हिंदू निर्बल है, कमजोर है, हिंदू शक्तिशाली होगा तो हम उस दंगाई का मुकाबला करेंगे। जहां पर संघ सक्रिय था वहां पर हिंदू का पिटना बंद हो गया। पहले हिंदू मार खाता था, वो मार खानी बंद हो गई। गुंडागर्दी का प्रतिरोध करना, मुस्लिम विरोधी नहीं थे वो। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, वे मुसलमान भी कभी हमारे भाई थे, वो भी कभी हिंदू थे, जिन्हें हम अपनी खिन्नता और निष्क्रियता के कारण गंवा बैठे, खो बैठे। आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक प्रयासों से जबरन धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी शुरू हो गई थी, जिसमें आर्य समाज की भी विशेष भूमिका थी। किंतु हिंदू समाज अपनी सामाजिक संकीर्णताओं और कुंठाओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ और घर वापसी करने वाले बंधुओं के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं बना पाया। जब घर वापसी करने वाले हिंदुओं को तिरस्कार मिला तो दोबारा मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में आए और वो वापस चले गए। अपनी इस कमी को हिंदू समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो आर्य समाज से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आर्य समाज उनसे पहले बहुत सक्रिय था जी। औरंगजेब के बाद हिंदुओं की घर वापसी चालू हो गई थी। जिनको जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन जिनका हुआ था वो सारे घर वापस आने शुरू हो गए। जैसे मान लो 4 भाई है, 2 ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, 2 हिंदू रह गए, तो उनकी घर वापसी चालू हो गई। आर्य समाज ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और आर्य समाज ने सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियों को मिटाने का काम किया। इसलिए आर्य समाज से डॉक्टर हेडगेवार भी प्रभावित थे। सर, ज्यादातर लोग आरएसएस के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में, मगर डॉक्टर हेडगेवार जो उसके संस्थापक है उसके बारे में आप बताएंगे, उनका परिचय जी। अर्चना जी, डॉक्टर हेडगेवार संघ के संस्थापक थे। संघ उनके दिमाग में जो बीज बना विचारों का, वैचारिक बीज जिसको कहना चाहिए, उसके कारण संघ का अस्तित्व है। सर, कांग्रेस में शामिल हुए थे, फिर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया, क्या वजह रही कि वो कांग्रेस की या तो विचारों को पसंद नहीं करते थे? कांग्रेस को नहीं छोड़ा जी। साउथ अफ्रीका जब महात्मा गांधी गए थे तो बैरिस्टर के नाते गए थे जी। वहां से उन लोगों ने इनको महात्मा की उपाधि दी। तो मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के आने के बाद महात्मा गांधी बन गया। और महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए तो कांग्रेस के ऊपर धीरे धीरे महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव होता चला गया। और ये जो लाल बाल पाल और बाकी के जो लोग थे क्रांतिकारी, जो देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में थे, वो सारे पीछे चले गए, बैकड्रॉप में चले गए और महात्मा गांधी के प्रभाव के अंदर कांग्रेस थी। तो डॉक्टर हेडगेवार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से 1917 में अपनी डिग्री लेकर के आए, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना था। कांग्रेस के अंदर सक्रिय हो गए। इस बीच में 2-3 साल के अंदर उन्होंने देखा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के अंदर, यहाँ का मुस्लिम समाज उनका साथ दे रहा था।
डॉक्टर हेडगेवार ये विचार कर रहे थे, आखिर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात क्यों कर रही है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पर उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं, थोड़ा सा पीछे हो गए। पीछे होकर के अपने चिंतन मनन में खो गए। चिंतन मनन में उन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया तो डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि भारत का कम से कम 10,000 साल का इतिहास, रिकॉर्डेड इतिहास है। 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता हुई, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ, किसको नहीं पता। हाँ, सब जानते हैं इसके बारे में। भगवत गीता में वेदों की चर्चा है, इसका मतलब वैदिक जीवन शैली उससे पुरानी है। भगवान राम और कृष्ण का इतिहास है, महात्मा बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की धरती है। इतिहास में क्या पढ़ा, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, धन संपदा के भंडारे भरे थे। भारत की धरती पर दूध दही की नदियां बहती थी, बिना संपन्नता के तो ये बात नहीं कह सकते। डॉक्टर हेडगेवार ने पाया कि भारत को विश्व गुरु कहते थे। विश्व गुरु क्यों कहते थे? पूरी दुनिया के लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे और दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भारत के नालंदा और तक्षशिला में थी, जो तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। डॉक्टर हेडगेवार ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस देश के अंदर जो केंद्रीय राजनीति थी, चक्रवर्ती सम्राट की जो केंद्रीय व्यवस्था थी, वो कमजोर हुई। छोटे छोटे रजवाड़ों में देश बटा हुआ था। सरदार पटेल ने 566 या कितनी रियासतों को मिलाकर के भारत बनाया। और वो छोटे छोटे, जींद रियासत है, ये पटियाला रियासत है, ये जूनागढ़ रियासत है, ये कश्मीर रियासत है। भारत का इतिहास केवल सोमनाथ पर गजनी के आक्रमण से शुरू नहीं होता। सोमनाथ से लेकर औरंगजेब तक भारत भूमि के ऊपर अनेक आक्रमण हुए। ऐसे ऐसे आक्रमणकारी आए, कोई दास वंश, कोई खिलजी वंश, कोई कुतुबुद्दीन ऐबक, कोई रजिया सुल्तान, और बाद में अकबर का कालखंड तो सबको पता ही है। और जिस औरंगजेब ने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था, उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देश की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के कारण देश की राजनीति हारी। बाहर के जो आक्रमण हुए वो संगठित शक्ति से उन आक्रमणकारियों का प्रतिकार नहीं कर पाए और उसके कारण ये देश गुलाम। हम कम से कम 10,000 साल पुराने दुनिया के एकमात्र अति विकसित परम वैभवशाली राष्ट्र थे। ये डॉक्टर हेडगेवार का निष्कर्ष था। कांग्रेस से दूरी बना ली। बाद में कांग्रेस के कई आंदोलनों में उन्होंने साथ दिया, लेकिन महात्मा गांधी के जो तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, उनसे उनके विचार नहीं मिलते थे। सर, एक और सवाल है जो संघ के बारे में अक्सर लोग करते हैं कि क्या संघ राजनीतिक संगठन है? देखिए, इस प्रश्न के दो पक्ष हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। इसको समझना पड़ेगा। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण करेगा। मेरे जैसे किसी आदमी ने उनसे पूछ लिया कि व्यक्ति तो माँ के पेट में निर्माण होता है, तुम कैसे व्यक्ति निर्माण करोगे? हमारी शिक्षा केवल सिलेबस की और नौकरी के लिए शिक्षा नहीं होती थी, संस्कार देते थे अच्छा बालक बनने के लिए। व्यक्ति निर्माण का मतलब संस्कारित व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। संस्कारित व्यक्ति होगा तो क्या? गांव में 2 जवान लड़के हैं, एक निकल रहा है, उसको लड़कियां देख के भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं? उसके पीछे इतिहास है कि लड़कियों को छेड़ता है। दूसरा निकल रहा है, उसको देख करके सामने रहती हैं। क्यों रहती हैं? उनको ये पता है कि ये लड़का शरीफ है, समझदार है, मेरा सम्मान करता है, पूरे गांव की बहन बेटी को बहन बेटी मानता है। ये जो डिफरेंस है, संस्कार। तो व्यक्ति निर्माण का मतलब संस्कार। संस्कार शिक्षा भारत से समाप्त हो गई। 1 घंटे के लिए शाखा में आएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी, गुरु नानक देव, वाहेगुरु दा खालसा नारे लगाएंगे और भारत माता के प्रति समर्पित रहेंगे। उस काम की शाखा के अंदर जो निर्मित स्वयंसेवक है वो व्यक्ति निर्माण। और ऐसा जो संस्कारित व्यक्ति है वो जो कुछ करेगा, जिस क्षेत्र में भी करेगा, राजनीति भी करेगा। संघ राजनीति में नहीं है, लेकिन संघ के अंदर जो व्यक्ति निर्माण हुआ वो स्वतंत्र राजनीति करे,
मैंने पूरी जिंदगी डॉक्टरी की है, मैं डॉक्टरी करूं, मैं टूथपेस्ट बेचता हूं, आज मैं अपनी टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगाऊं। जहां पर भी मैं जो काम करूंगा वहां पर वो संस्कारों का प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार कहते थे कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। वो राजनीति भी करेगा, सब कुछ करेगा। सर, डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे, रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वो मिठाई जब उनके पास उनको दी गई तो उन्होंने उस मिठाई को फेंक दिया, खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं उन्हें अपने देश की रानी नहीं मानता। जन्मजात देशभक्त कहा जाता नहीं, वो थे। सब जानते हैं कि 1889 में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। रानी विक्टोरिया का जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस समय पे मिठाई बांटी जा रही थी। सहपाठियों से पूछा कि भाई आज किस बात की मिठाई बांटी जा रही है? रानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की खुशी के अंदर मिठाई रही है। अरे वो तो इंग्लैंड की रानी है और हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, मिठाई को नहीं खाएंगे। और उसने उस मिठाई के डोने को डस्टबिन में फेंक दिया। बालक के मस्तिष्क में अगर ये समझ है, जन्मजात देशभक्त वो थे। इसी स्कूल में एक इंस्पेक्टर को आना था। इन्होंने अपने सहपाठियों के साथ योजना बनाई, क्लासरूम में इंस्पेक्टर जाएगा, सब बच्चे खड़े होकर के वंदे मातरम ये उद्घोष करेंगे और उस इंस्पेक्टर का स्वागत वंदे मातरम के उद्घोष के नाते हुआ। अंग्रेजों की सरकार थी, इनको स्कूल से निकाल दिया। एक और घटना जुड़ी है। नागपुर में सीताबर्डी के किले के ऊपर वो सामने यूनियन जैक फहरा रहा था। इन्होंने योजना बनाई कि मैं सुरंग बना करके वहां से यूनियन जैक को उतार करके वहां पर भगवा झंडा लगा दूंगा। और सुरंग बनाने शुरू कर दी। ये बात अलग है कि बाद में वापस ले ली उसने। तो जन्मजात देशभक्त तो थे। सर, एक और बात संघ के लिए कही जाती है कि संघ में डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद भी विवाह नहीं किया था और जो लोग संघ को ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा बोला जाता है कि उनसे भी कहा जाता है कि विवाह ना करें। ये विचारधारा क्यों है ऐसी? प्रचारक बनने के लिए अगर परिवार होगा तो उसके प्रचारक के राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य पालन है उसके अंदर कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होगा। तो प्रचारक जीवन में जो लोग हैं वो विवाह नहीं करते। और फिर भी अगर किसी को विवाह करना है तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी संघ का काम करता है और करते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं। संघ कार्यालय में जो लोग रहते हैं, जैसे दिल्ली में झंडे वाला, नागपुर के अंदर जो केंद्रीय कार्यालय है, कार्यालय के अंदर अविवाहित ही रहेगा। अगर कोई गृहस्थी है, किसी ने विवाह किया है, तो वो घर से संघ का काम कर सकता है। करते हैं, कार्यालय में नहीं रहते। हाँ, कार्यालय में नहीं रहते। और संघ की वर्तमान में हजारों शाखाएं हैं, पूरे देश में फैला हुआ है, करोड़ों स्वयंसेवक हैं। उनमें अगर आपने 5000 आदमी जो प्रचारक जीवन में हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, तो ये पाबंदी कहाँ से आगे के संघ में विवाह करने पर पाबंदी है? ऐसा कुछ नहीं है। संघ का जो प्रमुख था वो यही था, उनका कहना है कि देश की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए। जन्मजात देशभक्त थे। जन्मजात देशभक्त जी। आप एक बात सोचो ना, जब आदमी के दिमाग में देशभक्ति घुसी हुई है तो कुनबा पाल के क्या करेगा? परिवार पाल के उसको तो पूरा देश ही अपने बच्चों की तरह लगेगा। हाँ, परिवार की तरह। डॉक्टरी करके उसने डॉक्टरी नहीं की, घर में खाने को रोटी नहीं। जी। इस कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल है कि डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन से आज के परिप्रेक्ष्य में क्या हम कोई ऐसी सीख सकते हैं? डॉक्टर हेडगेवार कहते थे, याची देही याची डोला। मैं इसी जन्म में इन्हीं आंखों से अपनी भारत माता को स्वतंत्र देखूंगा। और क्योंकि डॉक्टर साहब जल्दी छोटी उम्र में चले गए, इसलिए वो अपनी आंखों से इसको नहीं देख पाए, लेकिन देश के बाकी स्वयंसेवकों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये संदेश छोड़ गए। इतनी तन्मयता से अपने विचारों को माँ भारती के उत्थान के प्रति केंद्रित करो, राष्ट्र को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के ऊपर केंद्रित करो, कि मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र देख पाऊं। डॉक्टर हेडगेवार पूरा जीवन सीखने के लिए, उसके जीवन के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक, तो ये जो उसके अंदर एक आग थी, लगन थी, दृष्टिकोण था, वो दृष्टिकोण शहीद भगत सिंह में भी था, वो दृष्टिकोण चंद्रशेखर आजाद में भी था, वो दृष्टिकोण देश के सभी क्रांतिकारियों में था।
सब बहुत सुंदर अपने विचार रखे और बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी डॉक्टर हेडगेवार के बारे में। धन्यवाद अर्चना जी। धन्यवाद। नमस्कार, वंदे भारत, जय श्री कृष्णा।